हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज बहुत दिन बाद मैं आपका यहाँ पे लाइव आया हूँ। हमारा कुछ तबीयत ख़राब था, तो इसीलिए सॉरी, मैं वीडियोस वगैरह लेके आपके सामने नहीं आ पाया। लेकिन आज भी थोड़ा तबीयत इतना ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लास लेते लेते यहाँ पे पूरा एक मामसा हो गया था, बहुत पेन हो रहा था। तो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था बहुत दिनों से। तो सोचा कि आज एक अच्छा नोटिफिकेशन आया हुआ है, मतलब एक स्टेटमेंट आया हुआ है। और मैंने सोचा कि मैं आप तक ये ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। और आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया हुआ था कि क्या हुआ, रेगुलरली वीडियोस वगैरह नहीं मिल रहा है, ये वो। तो मैं वो सारा एक क्लियरिफिकेशन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब उससे पहले ना मैं एक छोटा सा चीज़ आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। आप पहले वो चीज़ देख लो, फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले तो आप ये वीडियो आप एक बार देख लो आप। অহা ৭ অক্টোবৰ তাৰিখে আমি অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ৫,০০০ আৰু নতুন পদ নিযুক্তিৰ বাবে মুকলি কৰি দিম, যাতে অসম আৰক্ষী এটা ৰিক্ত স্থলযুক্ত য'ত খালী ভেকেন্সি নথকা এটা আৰক্ষী বললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে। এই ৭ অক্টোবৰত আৰু ৫,০০০ পোষ্ট ওলাব আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত ২২,০০০ ওলাব। ১,০০,০০০টো পাৰ হৈ যাব, এতিয়া ১,১০,০০০লৈকে গতি কৰিব। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर अगला वाला ये इनका ट्वीट आया हुआ है अतनु भुयान का, जो बहुत एक जेन्युइन मतलब एक जर्नलिस्ट है। मतलब वो उनका हर बार उनका जो वो ट्वीट करते हैं वो बहुत ऑथेंटिक निकलता है। मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ आपसे। रिक्रूटमेंट इन 5,000 मोर पोस्ट इन आसाम पुलिस विल बी ओपनड ऑन October 7। जो अभी हमारे सीएम सर ने जो चीज़ बोला है, उन्होंने भी वही चीज़ अब बोला है। Altogether, advertisement for recruitment in 22,000 posts will be opened in October alone. This will tail the recruitment number to 1.10 लाख आसाम सीएम। ठीक है, तो अभी टारगेट था 1 लाख जॉब कंप्लीट करने का, लेकिन अब इनके साथ ये जब ये पोस्ट ऐड कर रहे हैं तो दैट इज़ योर 1,10,000 पोस्ट आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि ये कब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक आ जाएगा। तो आपको आई होप यहाँ पे क्लियरिटी बन गया होगा। अब पहला जो रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो पहला आएगा आपका आसाम पुलिस का, जो आएगा आपका 5,000 का। ठीक है, और जो बाकी जो रहा आपका 22,000 वैकेंसीज़ का, अब वो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये 5,000 वो 22,000 के में इंक्लूडेड है कि नहीं है। वो चीज़ मतलब क्लियर नहीं है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद फिर हमें वो चीज़ मतलब क्लियर होगा हमारा। लेकिन फ़िलहाल हमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज से मतलब है, हमें नंबर ऑफ़ मतलब कब आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो 7 तारीख को अगर वो आसाम पुलिस का रिक्रूटमेंट मतलब आसाम पुलिस का अगर वो मतलब निकाल लेंगे, तो उसी दिन ही वो बाकी 22,000 का भी वो रिलीज़ कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो 2-3 दिन आगे पीछे वो करेंगे। तो बाई एट मैक्स आप काउंट कर सकते हो कि आप 10th मतलब 10th अक्टूबर तक वो आपका मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 15 के बाद फिर वो दुर्गा पूजा का वैकेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वो मतलब ऑफिशियल काम वगैरह इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली उनको 15 से पहले वो ख़त्म कराना पड़ेगा। अब तो रहा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो प्रेडिक्टेबल एक डेट है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब दूसरा बात यहाँ पे फिर ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे मतलब इस चीज़ का कि हम इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, और जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब रिलीज़ होता है तो ये एक समथिंग दैट इज़ समथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये मैं यहाँ पे बोलना शायद मेरे लिए गलत नहीं होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो वो कम से कम आपको 2.5 महीना टाइम देंगे फॉर सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन। कम से कम वो 2.5 महीने वो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए देंगे। तो अगर अक्टूबर अगर 2.5 महीना मतलब 15 डेज़ आपको यहाँ पे मतलब 15 डेज़ अगर मैं काउंट करूँगा तो वो अक्टूबर 15 डेज़ में काउंट करूँगा। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा उसी दिन से फिर आपका 2.5 महीना आप काउंट कीजिए। ठीक है, वो 2 महीना भी हो सकता है, 2.5 महीना भी हो सकता है, बट 2.5 महीना वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो मैं ऐसे रफली काउंट कर रहा हूँ कि अगर अक्टूबर मिड तक अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल रहा है तो लास्ट डे तक 15 डेज़ यहाँ पे चला गया, बाकी रहा 2 दिन 2 महीना। अगर 2 महीना अगर रहा तो अक्टूबर तो चला गया 15 डेज़, 2.5 महीने का 15 डेज़ लेके चला गया, फिर बाकी रहा हमारा 2 महीना।
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लास्ट तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस बार आप एक्सपेक्ट कीजिए कि लास्ट ईयर नियर अबाउट 12 लाख एप्लीकेंट्स थे। इस बार और ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इस बार मतलब वैकेंसीज भी ज़्यादा है और स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट, स्टूडेंट्स में वो मतलब सीरियसनेस ज़्यादा है। तो इस बार ओबियसली पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा, एप्लीकेंट्स ज़्यादा रहेंगे इस बार। तो मैं तो बस वही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आपका डेज़ कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा अगर मैं चीज़ आपको अगर हेल्प करना चाहूँगा, तो मैं इस चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में मेरा खुद का भी एक ऐप आ गया है, जाहिरुल सर नाम से एक ऐप है। आप वो प्ले स्टोर से आप वो डाउनलोड कर लीजिए। पिनाकल नाम से एक लोगो रहेगा वो ऐप में। आप वो ऐप में जाने के बाद आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाइए। स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पे फ्रीली पूरा सेक्शन वाइज, जैसे जीएस में, जैसे इंग्लिश में, जैसे मैथ्स में, जैसे रीजनिंग में, वहाँ पे पूरा सेक्शन वाइज मटेरियल्स हमने डाल रखा है। तो आपको सेक्शनल पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मिल जाएगा। तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप वो ऐप डाउनलोड करने के बाद। और ओबियसली अभी हम ऐप में क्लासेस ले रहे हैं। अभी नियर अबाउट हमारा 11th बैचेस हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी हमारा। तो अभी न्यू बैचेस का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अभी ऐप में हम क्लासेस कराते हैं, वहाँ पे लाइव क्लासेस हम कराते हैं और उसका रिकॉर्डेड क्लासेस विदिन 24 आवर्स आईटी टीम वो अवेलेबल करा देते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर लाइव क्लासेस भी मिस हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब वीडियो में हम वीडियो डाउनलोड करके फिर बाद में ऑफलाइन में भी जाके देख सकते हैं, वैसे भी ऐप में भी वैसे ही किया हुआ है। अगर आपका क्लासेस मिस हो गया, अगर आपका नेटवर्क इशू है, तो आप डाउनलोड कर कीजिए और फिर बाद में जाकर आराम से आप देख सकते हो। तो जितना भी हो सकता था हमारा साइड से हमने पूरा कर रखा है। वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने का कोशिश करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब में भी करेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है अभी। नियर अबाउट हमारा यहाँ पे 12 बैचेस ऑनलाइन में चल रहा है अभी, मतलब अभी नया वाला जो शुरू होगा उससे मिला के। फिर उसके बाद हमारा 3 कोचिंग मिला के फिर 6 बैचेस अभी करंटली ऑफलाइन बैचेस में चल रहा है क्लासेस। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन चल रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ मतलब मैंने ऐसे सोच रखा है कि इसका रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है, जो भी जितना हो सके हमारे साइड से। एक्चुअली क्या होता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद पूरा 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो और वो जो स्टूडेंट जो नोटिफिकेशन से पहले सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं, अल्टीमेटली दे मेक द डिफरेंस ओबियसली, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो हर कोई ही स्टार्ट कर देगा। तो वही बच्चा डिफरेंस क्रिएट करता है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले स्टार्ट किया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपका देखते देखते आपका टाइम चला जाएगा, है ना, इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा आपको उस टाइम के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप अगर हमारे साथ अगर आपको जोड़ना है, अगर आप चाहते हैं, तो सेक्शन वाइज आपको वो पूरा सारा मटेरियल्स, आपको वीडियो सीरीज़, आपको लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। आप इस नंबर में आप व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वही एक चीज़ मैं आप सबसे इन्फॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो मिलेंगे बहुत जल्दी और आप अपना प्रिपरेशन बना के रखिए। हम इसका एक बार एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे और पूरा ज़ीरो से लेके हम आपको पूरा बताएंगे कि हमने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था, कैसे हमने आगे इसको कवर करवाया है, स्टूडेंट्स को भी कैसे कवर करवाते हैं, मैंने खुद कैसे किया है, वो सारा सब कुछ चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँगा। तो ये एक नोटिफिकेशन मतलब एक अभी तो फाइनली हमारा एक डेट आ गया है कि कब आने का चांसेस है। अभी हमारा पूरा क्लियरिटी हो गया, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। वही इतना सारा सब कुछ चीज़ अब सबसे शेयर करने के लिए मैं आया हुआ था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि इसका अगला आने वाला जो भी सीक्वेंस सीरीज़ है वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। ठीक है जी, विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर एंड बाय बाय।